हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारी स्पेशल सीरीज में जिसका नाम है संपूर्ण क्वांट। संपूर्ण यानी कि कंप्लीट क्वांट, जो कि प्योरली डेडिकेटेड है आरबीआई ग्रेड बी 2026 एग्जाम के लिए। दोस्तों, आज इस सीरीज का लेक्चर नंबर 11 है जिसमें हम टॉपिक डिस्कस करेंगे सिंपल इंटरेस्ट। आप सभी जानते हैं कि इस सीरीज में हम कंप्लीट क्वांट पढ़ रहे हैं आरबीआई ग्रेड बी 2026 के लिए। और मैं उम्मीद करूंगा कि इससे पहले के 10 लेक्चर भी आपने देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे, इसी चैनल पे अवेलेबल है, देख लीजिएगा, क्योंकि ये वो लेक्चर हैं जो आपकी हेल्प करेंगे इस बार की सेक्शनल कट ऑफ को इजीली निकालने में। मैंने बोला इजीली निकालने में, अगर आप एफर्ट डालोगे तो बहुत इजीली निकाल पाओगे। ठीक है, आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक आरबीआई के पैटर्न को अच्छी से नहीं समझा, आपने डिकोडेड सिलेबस को नहीं समझा, आपके पास एक ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं है जो इसको इजीली सिलेबस को ब्रेक करके बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने में आपकी हेल्प करे, या आपने पिछले 5 to 6 ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस नहीं किया, तो मे बी आप अपनी प्रिपरेशन में कुछ मिस कर रहे हैं। और वो मिसिंग पार्ट आपके लिए बहुत नुकसानदायक भी हो सकता है। इसलिए आप ये सारे काम फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं एक ही जगह। और वो एक ही जगह करने के लिए क्या करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, जहां पे आपको हमारी इस फ्री गाइड बुक का लिंक मिलेगा और आप प्रीवियस ईयर डिकोडेड सिलेबस पैटर्न ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट जान पाएंगे। तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, जाकर के एक बार चेक कर लीजिएगा। एक छोटी सी सूचना ये भी है कि 4 अप्रैल से हमारे जो कोर्सेज हैं, जैसे आरबीआई ग्रेड बी, सेबी, नाबार्ड, ईडई, इप्सका, पीएफआरडीए और कॉम्बो कोर्सेज, इन सब में 30% तक का प्राइस हाइक होने जा रहा है। तो अगर आपने ये सोच रखा है कि आपको इन कोर्सेज में एनरोल करना है, तो आप पहले कर लीजिएगा। आपको अभी हमारी जो ओल्ड फी है उस पर 77% का डिस्काउंट मिल रहा है। ये ना हो कि बाद में प्राइस बढ़े और फिर आपको थोड़ा सा इकोनॉमिकली इश्यू आए। तो प्लीज़ एक बार चेक कर लीजिएगा। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों के साथ मुझे शेयर करनी थी। सारे कोर्सेज का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ये हमारा इस पूरी जो संपूर्ण क्वांट सीरीज है इसका शेड्यूल है दोस्तों। आज हम यहाँ पे पहुंच गए हैं। ठीक है, आज है 1 अप्रैल और आज हम यहाँ पे पहुंच गए हैं। आज हमारा जो लेक्चर है वो सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये सारे लेक्चर यहाँ तक आपने देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो देख लो भाई, जब नोटिफिकेशन आ जाएगी टाइम बचेगा नहीं, फिर पछताने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, और आगे ये सारे लेक्चर आपको मिलेंगे, इनका इंतजार करिएगा। टाइमली प्रॉपर डेट टाइम सब मैंने यहाँ डाल के आपको दिया है। तो इस सीरीज के साथ लगातार जुड़िएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हर एक वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर किया करो। ठीक है, चलो। तो आज जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं टॉपिक का नाम है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के दो पार्ट होंगे। आज पहला सिंपल इंटरेस्ट वाला पार्ट होगा और जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो कंपाउंड इंटरेस्ट की होगी। ठीक है, तो पहले इंटरेस्ट की बेसिक टर्मिनोलॉजी को समझ लेते हैं ताकि फिर क्वेश्चंस को बनाना आसान हो। इतना मैं आपको इंश्योर कर देता हूं कि अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखी आज और थोड़ी सी मेहनत कर ली इसके साथ, तो सिंपल इंटरेस्ट का कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, बहुत बारीकी से छोटी छोटी चीज़ों को ब्रेक करके हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखो, सिंपल इंटरेस्ट, तो सबसे पहले यही समझ लो कि इंटरेस्ट क्या होता है। ठीक है, छोटी छोटी टर्म्स हैं। इंटरेस्ट हो गया, फिर प्रिंसिपल हो गया, है ना, फिर एक टर्म यूज होगी रेट। ठीक है, फिर एक टर्म यूज होगी टाइम। तो अलग अलग बहुत सारी चीज़ें यूज होंगी। सबसे पहले इंटरेस्ट का क्या मतलब है? इंटरेस्ट का मतलब है बेनिफिट। ठीक है, हम एक ह्यूमन आमतौर पे किसी भी चीज के अंदर इंटरेस्ट तभी लेता है जब उसे कुछ ना कुछ बेनिफिट नजर आता है। ठीक है, तो मैं इंटरेस्ट को हमेशा किससे जोड़ता हूँ? बेनिफिट से। अगर मैं योगा भी कर रहा हूँ या मैं करेले भी खा रहा हूँ ना, तो वो मैं इसलिए खा रहा हूँ ताकि मेरी शुगर कंट्रोल रहे, है ना। यानी मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मैं तभी करता हूँ जब उसमें मुझे कुछ ना कुछ बेनिफिट नजर आता है। मैं इंटरेस्ट तभी लेता हूँ। तो मेरे लिए इंटरेस्ट वर्ड का यूज सीधा सीधा क्या है? बेनिफिट है। ठीक है, अब बारी आती है कि ये प्रिंसिपल क्या होता है। प्रिंसिपल कुछ भी कह लो आप, कोई भी, मतलब मैं अगर बोलूं कि मुझे, जैसे मेरे किसी दोस्त ने बोला एक एग्जाम्पल के तौर पे कि यार विष्णु, मुझे ना 5,000 रुपये उधार चाहिए। तो मैंने कहा ले ले यार, क्या दिक्कत है, बट, और जैसे ही मैंने बट बोला ना, अब मेरा इंटरेस्ट जागा कि ठीक है तू 5,000 रुपये ले ले, बट इसमें मेरा क्या बेनिफिट? समझ रहे हो ना? तो इसमें मेरा क्या बेनिफिट है? तो उस बेनिफिट के लिए फिर कुछ शर्तें रखी जाती है, कंडीशंस।
ठीक है। तो यानी कि जो प्रिंसिपल होता है वो इस बेनिफिट के लिए कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी। ठीक है। उस इन्वेस्टमेंट को प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है। ये जो 5,000 उधार ले रहा है, जो मुझे कुछ बेनिफिट देगा, तो वो 5,000 मेरी इन्वेस्टमेंट है। और इन्वेस्टमेंट इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज हमेशा 100% होती है। ठीक है। अब उस बेनिफिट के लिए कुछ कंडीशन भी रखी जाएंगी। उसने बोला कि यार मैं आपका कुछ टाइम के बाद वापस कर दूंगा, कुछ डेज के बाद वापस कर दूंगा, कुछ मंथ के बाद वापस कर दूंगा, कुछ क्वार्टर के बाद वापस कर दूंगा, कुछ हाफ ईयर के बाद वापस कर दूंगा, कुछ ईयर्स के बाद वापस कर दूंगा। कुछ ऐसी ही कंडीशन रखी जाएगी। और फिर बोलेगा भी कि ठीक है, मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा दे दूंगा। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा दे दूंगा। यानी रेट क्या होती है? रेट बेनिफिट और इन्वेस्टमेंट के बीच का रेशियो होता है हमेशा। रेट जो होती है ना, वो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल के बीच का रेशियो होता है हमेशा, इन ए पर्टिकुलर टाइम, इन ए पर्टिकुलर टाइम। ठीक है। कैसे? मैंने बोला कि मेरी रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम। तो इसका मतलब क्या है कि इतने टाइम में, ठीक है, इतने टाइम में अगर आप 100% इन्वेस्ट करते हो तो आपको जो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा वो 10% पे करना पड़ेगा। यानी अगर आप 100 रुपए उधार लोगे तो 10 रुपए आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। समझ पा रहे हो? कितने टाइम में? इतने टाइम में, पर एनम, हर साल 100 रुपीज पे 10 रुपीज आपको बेनिफिट होगा, या 10 रुपीज जिसको पे करने उसे एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। समझ पा रहे हो? ये कुछ भी हो सकती है। मैंने बोला कि 5% मंथली है, तो फिर हर मंथ आपको 100 पे 5 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। दैट इज कॉल्ड रेट। तो रेट इज सिंपली द रेशियो बिटवीन बेनिफिट एंड इंटरेस्ट इन अ पर्टिकुलर टाइम, या इंटरेस्ट और प्रिंसिपल में किसी पर्टिकुलर टाइम में। समझ पाए सारे? तो ये कहानी है आपकी बेसिक टर्मिनोलॉजी की, कि इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल, टाइम, रेट, ये सब चीजें क्लियर है। अब उसके बाद आता है इंटरेस्ट। दो तरह का होता है। ठीक है। इंटरेस्ट की टू टाइप है। एक टाइप है सिंपल। ठीक है, कि किसी यार दोस्त को दे दिए मैंने, चल ले जा यार, कोई बात नहीं, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूं, यार दोस्त के साथ भी हम खेला कर सकते हैं। मैं सिंपल ही एग्जाम्पल। एक होता है किसी का बिजनेस ही है भाई, तो वो थोड़ा कंपाउंड इंटरेस्ट ले लेता है ना। तो इंटरेस्ट दो तरह का होता है, एक सिंपल होता है, एक कंपाउंड होता है। एक क्वेश्चन के माध्यम से समझो कि मेरी इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपए है। ठीक है, अगले 2 साल के लिए, और ये रखी गई कंडीशन कि 10% पर एनम एक्स्ट्रा पे करना है, यानी रेट जो है वो 10% पर एनम है। अब सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रैक्टिकली बता रहा हूं क्या फर्क है। कि सिंपल इंटरेस्ट में पहले साल आपका 1,000 पे इंटरेस्ट लगेगा। कितना? 10%। तो 1,000 का 10% यानी 100 रुपीज आपका इंटरेस्ट हो गया भाई। ठीक है। अगले साल फिर 1,000 पे ही इंटरेस्ट लगेगा 10%। कितना बना? 100। तो मतलब 2 ईयर में आपको 200 पे करना है। तो ये है सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन अगर यही चीज कंपाउंडिंग होगी, तो यहां 1,000 पे इंटरेस्ट लगेगा 10% से, कितना इंटरेस्ट बना? 100। तो जो नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट लगेगा वो 1,000 प्लस 100, 1,100 पे लगेगा। 1,100 का जो 10% है वो कितना हो गया आपका? 110। तो जो टोटल इंटरेस्ट आपको पे करना है वो 210 पे करना है। यानी यहां इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगेगा। जो इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल जो अमाउंट है उसमें ऐड होता चलेगा। ठीक है। अमाउंट दो तरीके का है यहाँ। अमाउंट एक तो सिंपल बोल देगा, पैसे की तरह यूज करेगा। एक अमाउंट होता है जिसमें जो आपका प्रिंसिपल है और इंटरेस्ट दोनों ऐड होके आता है। ठीक है। अमाउंट वर्ड को दो तरीके से यूज कर सकता है। अमाउंट ये हो गया, और एक अमाउंट बोले कि 3,000 अमाउंट उधार लिया, वैसे करके। ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा इसको। तो समझ में आ गया कि सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या अंतर होता है। सिंपल में प्रिंसिपल अमाउंट सेम ही रहता है जब तक आप चेंज नहीं करते। अगर आपने चेंज किया तो चेंज होगा, नहीं किया तो ऐसे ही रहेगा। कंपाउंड के अंदर अगर आप चेंज नहीं भी करोगे और आप इंटरेस्ट आपका प्रिंसिपल अमाउंट में जुड़ता रहेगा और आपका प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ता रहेगा। समझ पा रहे हो? ये अंतर है। अब आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक है वो सिंपल ही है, सिंपल इंटरेस्ट। अगली क्लास में फिर कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे। ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या करना है आपको, मेरी बातों को थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना है। ठीक है। अगले 5 मिनट अगर आपने सुन लिया
तो सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन कभी गलत ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो, अब मैंने यही एग्जाम्पल में ले लेता हूं कि 1000 रुपीज मैंने उधार लिए, ठीक है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% पर एनम है, हर साल आपको 10% एक्स्ट्रा देना है, और जो टाइम है वो कितना है? 3 ईयर। ठीक है, टाइम जो है आपका वो कितना है? 3 ईयर। अब आप यहां पे समझिएगा कि एक ही क्वेश्चन को सोचने के तरीके अलग अलग है। मैं ये नहीं कहता कि कोई भी तरीका बुरा है, नहीं, जो कोई भी मेथड जो इजीली आपके दिमाग में फिट बैठ जाए या आपकी चीजों को आसान बना दे वो बेस्ट है। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। अब देखो, हम आमतौर पे सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या यूज करते हैं? प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम डिवाइड बाय 100। यही होता है हमारा हमेशा सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहां से अगर मैं निकालूं, प्रिंसिपल 1000 है, रेट 10 है, टाइम 3 ईयर है, डिवाइड बाय 100, 20 से 20, तो आपका जो इंटरेस्ट बना वो 300 बना। कोई कुछ बुरा नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि हम बस इसी को ब्रेक कर रहे हैं बार बार। अब मैंने कहा कि जो रेट होती है ना, रेट, वो 10% पर एनम है। ठीक है, क्या है? 10% पर एनम, यानी कि मुझे एक साल में 10% इंटरेस्ट पे करना है, तो मुझे 3 ईयर में कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा? 30%। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, सिंपल इंटरेस्ट हमेशा किसका पार्ट होता है? प्रिंसिपल का। ठीक है, तो 30% किसका? भैया 30% मुझे देना है 1000 का, तो मैं ये बोल सकता हूं कि मेरा इंटरेस्ट कितना होगा? 300। या मैं यही बोलूं कि 1 ईयर में 10%, तो एक साल में कितना? 100, तो 3 ईयर में कितना? 300। जितना मर्जी निकाल लो आप। समझ पा रहे हो ना? आप रेट के साथ खेलें कि ये 1 ईयर में इतना इंटरेस्ट पे करना है आपको। ठीक है, बहुत आराम से, बड़े अच्छे तरीके से आप कर पाओगे। ठीक है, तो आप रेट के साथ खेलें, हमेशा रेट को ब्रेक करके जाएं। ठीक है, रेट अगर 5% पर एनम है, यानी एक साल में कितना पे करना है? 5%। समझो, आगे निकलो, बस इतना सा काम आपको करना है। ठीक है, और प्रिंसिपल हमेशा कितना? 100%। जो भी इंटरेस्ट आएगा, जैसे यहां इंटरेस्ट कितना आया? 30%। ये आपको पता है 1000, तो 30% की वैल्यू 300। अगर कोई पूछे कि टोटल अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा, अब 1300, वापिस इतना करना है, बस इसको खेलो। ठीक है, दूसरा आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं बहुत बार। कैसे? मैंने कहा यार कि उसे पहले साल 1000 पे करना है, यानी पहले साल जो इंटरेस्ट लगेगा 10% वो 1000 पे लगेगा। सेकेंड ईयर भी किस पे लगेगा? 1000 पे लगेगा 10%। थर्ड ईयर भी किस पे लगेगा? 1000 पे लगेगा 10%। तो मैं एक काम भी तो कर सकता हूं ना, कि अगर मैं ये देख लूं कि मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हुई, टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हुई, यानी टोटल कितने पैसे पे इंटरेस्ट लगा, तो हर साल 1000 तो टोटल 3000 पे मेरा इंटरेस्ट लगा होगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, जब आप टोटल इन्वेस्टमेंट लेते हो तो जो रेट होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरेस्ट। यानी कि मुझे हर साल 1000 पे इंटरेस्ट पे किया, तो मैंने टोटल 3000 पे इंटरेस्ट पे किया, तो मेरा जो इंटरेस्ट है 3000 पे कितना लगा? 10%। तो 3000 का 10% इज 300। खत्म। यानी कि आप ये भी देख सकते हो कि टोटल जो इंटरेस्ट लिया गया है वो कितने अमाउंट पे लिया गया। हर साल 1000 पे कैलकुलेट कर रहे हो, तो मतलब 3 साल में टोटल 3000 पे कैलकुलेट किया गया। ठीक है, बात समझ पाए? एक सेकेंड। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा चीजों का। बस अगर आप एक बार ये सीख गए तो फिर आप बहुत आराम से सारी चीजें कर पाओगे। ठीक है, अब हम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और वो बहुत सारे क्वेश्चन जो होंगे वो प्रीवियस ईयर के भी होंगे, है ना, और अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आएंगे, उन सब का आंसर आप लोग यहाँ पे करते चलिएगा। ठीक है, चलो देखो, पहला क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे, हमने कोशिश की है कि 2017 के बाद के सारे क्वेश्चन ले लें हम। पहला सवाल क्या है? आरबी ग्रेड बी 2017 में पूछा गया, हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर एन अमाउंट ऑफ 900 टू yield 81 एज इंटरेस्ट एट 4.5% पर एनम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। मैं कह रहा हूं सिंपली, क्या वो कह रहा है कि 81 इंटरेस्ट बना, ठीक है,
किस पे बना, 900 पे। अगर मैं ये देखूं कि मेरा इंटरेस्ट कितने परसेंट है, तो 81 900 का कितने परसेंट है, 20 से 209 से गया 9, तो मेरा जो टोटल इंटरेस्ट है वो 9% है। अब एक बात बताओ भाई, जो रेट है, ठीक है, वो कितनी है, 4.5% पर एनम। यानी यार हर साल मुझे इतना इंटरेस्ट पे करना है, और मैंने टोटल 9% पे किया, तो कितने साल में पे किया होगा, 2 ईयर में। सिंपल, 9% डिवाइड बाय 4.5%, तो मेरा कितने साल लगा होगा, 2 ईयर, खत्म। बहुत आसान सवाल है। आज का लेवल नहीं है ये, 2017 का है ये, इस बात को समझिएगा आप। 2017 का लेवल है, आज इतना आसान नहीं पूछ रहा है वो। तो जो तरीके मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको क्वेश्चन को समझने में बहुत हेल्प करेंगे। आप हर बार अगर सिर्फ इसी पे आपका फोकस रहा, तो आप बहुत जगह चीजों को नहीं लगा पाओगे। ध्यान रखिएगा। तो आपको थोड़ा सा एडवांस चीजों को ध्यान में रखना है, तो आपको ये जो मैं बता रहा हूं इनको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट। ये भी देखो 2017 का ही क्वेश्चन है। क्या है, मिस्टर थॉमस इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ 13,900 divided in two different scheme A and B at the simple interest rate of 14% and 11%. If the total amount of simple interest ended in 2 year B, this तो what was the amount invested in scheme B? ठीक है, 13,900 है, दो स्कीम्स में लगाया, ए और बी में। अभी स्कीम ए में 14% रेट है, स्कीम बी में 11% है। हमें नहीं मालूम कि कितना लगाया, बट इतना पता है कि ए और बी में टोटल इतना लगाया है, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर 2 ईयर का इंटरेस्ट 3508 है, तो 1 ईयर में उसने टोटल कितना इंटरेस्ट कमाया होगा, 2 से गया 1754, 1 ईयर का इंटरेस्ट होगा। अब स्कीम ए से 1 ईयर में कितना इंटरेस्ट मिला, 14% ऑफ ए। स्कीम बी से कितना मिला, 11% ऑफ बी, और ये जाकर के 1754 के बराबर है, ठीक है। अगर इन दोनों में से 11% कॉमन ले लूं, 11% ऑफ ए प्लस बी, तो यहां से 11% चला गया, तो कितना बचा, 3% ऑफ ए, और ये तो पूरा ही चला गया, दैट इज इक्वल टू दिस। अब ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 13,900, ये रख दो यहां। तो 3% ऑफ ए दैट इज इक्वल टू किसके, 1754 माइनस 11% ऑफ दिस, तो इसका 10% होगा 1390, और 1% होगा 139। भैया कैलकुलेशन भी तो आसान है ना, 11% का मतलब क्या, 10% प्लस 1%, इधर आके तो माइनस होंगे दोनों। अब इसमें से अगर मैं 10 दे दूं, तो ये बन गया 1400, 1400, तो ये बच गया 354, फिर 39 जाएगा तो बचेगा 225, ठीक है, यहां पे सही है, 3508, तो 2 से गया 1754, ठीक है, 39 29, अच्छा 10 चला भी तो गया था ना इधर, ये 129 बचा, ये 10 इसको दे दिया 1400, तो ये 354, ये 129 बचा, तो 225 बचेगा। तो ए की वैल्यू कितनी होगी, 225 डिवाइड बाय 3%, परसेंटेज के नाम का 100 ऊपर, ये 3 से गया 75, तो ए की वैल्यू आ गई 7500। अगर ए की वैल्यू 7500 है, दोनों का टोटल इतना है, तो बी कितना बचा, 6400। तो व्हाट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम बी, 6400। अब इसी को एलिगेशन मिक्सचर से भी करते हैं बहुत सारे लोग, ठीक है, एलिगेशन एंड मिक्सचर से भी करते हैं, मैं भी करूंगा, लेकिन जिस दिन एलिगेशन पढ़ाऊंगा उस दिन, आज यही वाला तरीका सीखो। जिस दिन एलिगेशन पढ़ेंगे उस दिन एलिगेशन के तरीके से करेंगे, ये भी आसान है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो इसको इसी तरीके से करना है। चलो नेक्स्ट। ये पूछा गया आरबीआई ग्रेड बी 2018 में, आसान क्वेश्चन नहीं लिए मैंने, टाइम पास नहीं कर रहा हूं कि 10 साल का इंटरेस्ट निकालो 5, नहीं, जैसे एग्जाम में आ रहे हैं उन्हीं को देखो भाई, जो तरीके बताएं वो वही यूज करो। देखो क्या है, आकाश बोरोड ₹12,000 फ्रॉम ए बैंक एट द रेट ऑफ 6% फॉर 8 ईयर। After a certain period of time, the government introduced a scheme which reduced the interest rate by 3%. ठीक है, तो at the end of 8 year, Akash paid this in total. Then how much time? After how much time the government introduced the scheme? भैया 12,000 लिए, ठीक है, वापिस कितने किए, 16,680, तो इंटरेस्ट कितना पे किया होगा, सिंपल इंटरेस्ट 4680, क्योंकि इसमें से 12,000 माइनस करो। अब रेट कितनी रही, 6%, कितने ईयर, 8 ईयर। बट एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है
कि हर साल 6% नहीं रही। ठीक है, ये जो 12,000 है, इस 12,000 में से कुछ साल रेट 6% रही, कुछ साल रेट 3% रही। हमें नहीं पता। समझ पा रहे हो ना भाई, कुछ साल 3% रिड्यूस होगी, तो कुछ टाइम के लिए 6% रही, कुछ साल 3% रही, बट टोटल इंटरेस्ट इतना बना। ठीक है, अब एक सिंपल सी चीज ये समझो मेरे भाई, कि ये जो 4680 है, ये 12,000 का कितने परसेंट है? अगर मैं देखूं 202030, ये 12 से गया, 12 3 जा, 12 9 जा, भारतीय 36 108, तो टोटल इंटरेस्ट मैंने 39% पे किया, 39% पे किया। अब मुझे नहीं पता कि 8 ईयर में से कितने साल 6% रही, कितने साल 3% रही। अगर कोई सिंपली भी करना चाहे ना, तो ऐसे कर सकता है कि मान लीजिए एक्स ईयर इतनी रही और 8 माइनस एक्स ईयर इतनी रही, तो यहां से ये 6x और ये 8 24 और ये x करके ऐसे करके कर सकता है। बट मैं एक सिंपल तरीका बता रहा हूं आपको, x वाले में ज्यादा मत घुसो, कि भाई ये जो 6% है, यहां भी 3% तो उसने दिया ही होगा ना हर साल। बोलो, तो 3% तो वो यहां भी दे रहा है और यहां भी दे रहा है, तो 8 ईयर उसने 3% तो दिया ही दिया है। तो मतलब वो अगर सारे के सारे साल 8 के 8 ईयर 3% भी पे करता, तो वो सिर्फ 24% ही तो देता। तो यहां वाला तो सारा आ गया, तो मतलब इस 6% में उसने 24 के अलावा जो 15% एक्स्ट्रा पे किया है ना, वो इस 3% के हिसाब से पे किया है। भैया अगर वो सिंपल दोबारा समझो, कि चाहे रेट 6% हो चाहे 3% हो, तो मिनिमम 3% तो गया ही होगा ना हर साल। तो अगर मैं देखूं कि मिनिमम 3% अगर हर साल जाए, तो वो 8 ईयर में 24% ही पे करता, लेकिन उसने तो पे किया 39%, तो मतलब 15% एक्स्ट्रा किया गया, जो कि यहां किया गया। और यहां हर साल कितना 3% एक्स्ट्रा जा रहा है, तो मतलब 15% बाय 3%, तो ये 3% एक्स्ट्रा कितने साल पे किया? 5 साल। तो मतलब उसने 5 साल तो 6% दिया, फिर अगले 3 साल 3% दिया। तो जो गवर्नमेंट की स्कीम आई है वो 5 साल के बाद आई है। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आप नॉर्मली भी समझ सकते हो यार, अब तो आपको पता भी चल जाएगा, यहां वैल्यू पुट कर लो। अगर मैं 6 देखूं, 6 गुना, अब मुझे, मैंने कुछ साल 6% दिया, कुछ साल 3% दिया, और मैंने जो टोटल इंटरेस्ट दिया 39% दिया। अब आप, मैं अगर यहां देखूं कि मैंने 6 साल दिया, तो छिक छिक छत, ये 36 हो गया, ये तो 36 हो गया, और ये 2 साल में कितना हो गया? 6%, तो ये तो 42 बन गया। फिर अगला ऑप्शन उठाऊं 5, तो ये 5 साल और ये 3 साल कर गया सेटिस्फाई। तो बहुत ज्यादा भी सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये खेल तभी पाओगे जब आप इससे बाहर निकलोगे। इन सवालों को समझने के लिए इससे बाहर निकलना जरूरी है, इसके बिना भी कुछ नहीं। जो चीजें हम कर रहे हैं वो सारी इसी से बनी है, बट इसको सोचने के तरीके को थोड़ा बदलना पड़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ये आरबीआई ग्रेड बी 2024 में पूछा गया क्वेश्चन, देखो क्या है। ए पर्सन इन्वेस्टेड ₹40,000, कितने इन्वेस्ट करे? 40,000, एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट फॉर आर ईयर, एंड रिसीव्ड 18,000 एज इंटरेस्ट। एक बात बताओ, 18,000 इंटरेस्ट मिला किस पे? 40,000 पे। अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करूं, 2020 2020, तो जो टोटल इंटरेस्ट मिला वो 45% है। अब हर साल 5% मिलता है, तो आर ईयर में कितना मिला? 45%। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसल, तो आर स्क्वेयर, ये 5 से कटेगा 9, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? 3। और यहां पुट करोगे तो रेट कितनी है? 15%। ठीक है, 15% और आर की वैल्यू 3 ईयर, तब जाके इतना इंटरेस्ट मिला। हो गया सोल्व। अब इस पे दो क्वांटिटी दे रखी है, इनको भी बना लेंगे भाई। पहली क्वांटिटी नंबर 1 क्या है? देखो, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव्ड आफ्टर 2 ईयर इफ वी हैड 30,000 एट द आर प्लस 7% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। आर की वैल्यू कितनी है? 3, तो ये रेट होगी 10%। तो 30,000 पे कंपाउंड इंटरेस्ट अगली क्लास में पढ़ाऊंगा मैं आपको, बट यहां थोड़ा सा वैसे बता देता हूं। 30,000 पे 10%, पहले कितना लगा? 3,000। फिर अगले साल किस पे इंटरेस्ट लगेगा? सेकेंड ईयर 33,000 पे, इसका 10% कितना? 3,300। तो टोटल इंटरेस्ट कितना मिला 2 ईयर में? 6,300। तो पहली स्टेटमेंट से क्या आंसर आया? क्वांटिटी 1 से 6,300। अब क्वांटिटी 2 पे चलो। इफ 8,000 आर, आर की वैल्यू कितनी? 3,
तो 8,000 इंटू 3 कितना, 24,000। इज इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 18% पर एनम इन सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड आफ्टर 4 ईयर। भैया हर साल 18%, इसका 18% क्या होगा भाई, इसका 1% है 240, इंटू 18 करोगे 0, 18 4 जा 72, 7 36 7 43, हर साल इतना इंटरेस्ट मिलेगा। तो 4 साल में कितना मिलेगा, 80 12 9280। तो यहां से 9280, यहां से 6300, तो क्वांटिटी 2 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 1। खत्म। तो थोड़ा सा लॉजिकली सोचो, अगर बड़े क्वेश्चंस को सोल्व करना है तो हमें थोड़ा दिमाग प्रैक्टिकली इस्तेमाल करना पड़ेगा। समझे सारे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ये आरबीआई ग्रेड बी 2025 में पूछा गया, बढ़िया क्वेश्चन है, सोल्व करो। क्या है, इफ ए प्रिंसिपल ऑफ रुपीज एक्स प्लस 5,000, प्रिंसिपल कितना, एक्स प्लस 5,000, इज इन्वेस्टेड इन एस आई एट अ रेट ऑफ 12.5% पर एनम फॉर 4 ईयर, अर्न y प्लस 4500 एज द इंटरेस्ट। जो इंटरेस्ट मिला वो y प्लस 4500 है, ठीक है। आगे कह रहा है एंड रुपीज एक्स प्लस 2000 इज इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 4 ईयर, 4 ईयर के लिए। तो जो इंटरेस्ट मिला दैट इज y प्लस 2000, ठीक है। अब वो कह रहा है कि इफ रुपीज एक्स प्लस वाई इज इन्वेस्टेड एस आई एट द रेट ऑफ 7.5% फॉर 6 ईयर, तो देन फाइंड द इंटरेस्ट। सिंपल है। अब देखो 12.5 के हिसाब से 4 ईयर का इंटरेस्ट कितना बनेगा, 50%, ठीक है। तो इसका 50% यानी 0.5x प्लस 2500, और दैट इज इक्वल टू किसके, y प्लस 4500 के। भैया यही बना इंटरेस्ट। तो अगर यहां से देखूं तो 10 इंटू 4, तो इंटरेस्ट बना 40%। तो इसका 40%, x का 40% 0.4x, और इसका 2000 का 40% 800, दैट इज इक्वल टू y प्लस 2000, ठीक है। अगर यहां से y की वैल्यू निकालूं तो ये इधर आके माइनस हो गया, तो 0.5x माइनस 2000 बच गया, ये इधर आके माइनस हो गया। दोबारा से लिख देता हूं, थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई, है ना। कंफ्यूजन तो दूर करने के लिए बैठे हम यहाँ। 0.5x माइनस 2000, अगर यहां से y की वैल्यू देखो, ये इधर आके 0.4x माइनस 1200, तो y तो इक्वल होंगे, तो 0.5x माइनस 2000 दैट इज इक्वल टू 0.4x माइनस 1200। तो ये इधर आके माइनस होगा तो 0.x बचा, ठीक है, और ये उधर जाके प्लस का होगा तो 800 बचा। तो x की वैल्यू दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 8000। अगर x 8000 है, कहीं भी पुट कर लो, यहां पुट कर लूं तो 0.4 इंटू 8000 3200 माइनस 1200, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2000। तो x की वैल्यू आई 8000, y आया 2000। अगर यहां रखें 8000 प्लस 2000 तो 10%, और 7.5% से 6 ईयर का इंटरेस्ट बनेगा 45%, तो इसका 45% इज 4500। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा भाई। क्लियर है? आगे बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बढ़िया से सोल्व करो, अच्छे क्वेश्चन है सारे, ऐसा नहीं है कोई चलता फिरता क्वेश्चन नहीं उठाया हमने। एग्जाम लेवल मैंने पीवाईक्यू भी करवा दिया, अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, वैसे ही प्रैक्टिस करते हैं। क्या है, सतीश इन्वेस्टेड सम अमाउंट एट द रेट ऑफ 12% सिंपल इंटरेस्ट एंड सर्टेन अमाउंट एट द रेट ऑफ 10% सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। कुछ पैसा है, सतीश ने, मान लीजिए ये ए है, ये बी पैसा है, ये पैसा लगाया 12% पे, ये पैसा लगाया 10% पे, ठीक है। तो उसे टोटल इंटरेस्ट मिला 3830 आफ्टर 1 ईयर, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि इफ ही हैड इंटरचेंज द अमाउंट ही वुड हैव रिसीव्ड 40 मोर। अब वो यानी कि यहां ये पैसा लगाए 10% पे और ये पैसा लगाए 12% पे, तो अब उसे पहले से 40 रुपीज ज्यादा मिले, मतलब 3870 मिले। तो हाउ मच डिड ही इन्वेस्ट ऑन 12%, मतलब ए की वैल्यू, यही तो इनिशियल है,
तो ए की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है भाई। अब अगर मैं सिंपली देखो, अगर मैं इन दोनों का सम कर दूं, तो यहां से इंटरेस्ट कितना बना 12%, यहां से 10%, तो मैं बोल सकता हूं कि 22% ऑफ ए, और ये कितना 10 और 12 22% ऑफ बी, दैट इज इक्वल टू दोनों का सम बन गया 7700। तो 22% ऑफ ए प्लस बी दैट इज 7700। तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई भाई 7700 डिवाइड बाई 22% के नाम का ऊपर चला गया, 11 से गया 2, 11 से गया 700, 2 से गया 350। तो ए प्लस बी की वैल्यू आ गई 35,000। ठीक है। अब इसके बाद हमने एक क्वेश्चन किया था अभी, वही लगा सकते हैं कि अब यहां से देखो ये इतना बन रहा है, यानी 12% ऑफ ए प्लस 10% ऑफ बी दैट इज इक्वल टू 3830 भाई। अब अगर इसमें से मैं 10% कॉमन ले लूं, तो 10% ऑफ ए प्लस बी प्लस 2% ऑफ ए दैट इज इक्वल टू 3830। और ए प्लस बी कितना है 35,000, तो यहां 35,000 रखेंगे, तो ये 2% ऑफ ए दैट इज 3830, और इसका 10% होगा 3500, तो ये आ गया कितना 330। तो ए की वैल्यू कितनी 330 डिवाइड बाय 2%, परसेंट के नाम का ऊपर, तो ये 2 से कटेगा 165, तो ए की वैल्यू आ गई 16,500। यही हमसे पूछा है कि 12% पे कितना लगाया था, ए ही लगाया था भाई। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। मुश्किल नहीं है, लेकिन वैसी चीजें अगर प्रैक्टिस होगी तो फिर दिक्कत नहीं आएगी एग्जाम में। ठीक है, पहले प्रैक्टिस होनी जरूरी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखो। बढ़िया, जैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वैसे हम भी ले रहे हैं यहां। क्या है देखो, ₹780 is divided is obtained as interest after lending x at 13% per annum for 3 year। 780 इंटरेस्ट बनता है कब, जब वो लेंडिंग आउट ₹x, प्रिंसिपल है x, रेट है 13% पर एनम, और जो टाइम लगाया गया है दैट इज 3 ईयर। ठीक है, और कह रहा है ₹1020 इज ऑब्टेन्ड एज सिंपल इंटरेस्ट लैंडिंग y, रेट कितनी 17% पर एनम, टाइम कितना 2 ईयर। देन फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन x प्लस वाई फॉर 6 ईयर एट 7% पर एनम। भैया एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी, क्वेश्चन सोल्व है। अब यहां से देखो 13% 3 ईयर में, तो इंटरेस्ट कितना बना 39, तो मैं बोल सकता हूं कि 39% ऑफ एक्स दैट इज 780। तो एक्स की वैल्यू कितनी 780 बाई 39% 2, तो एक्स की वैल्यू आ गई 2000। अगर यहां से देखूं तो 17 इंटू 2, तो इंटरेस्ट बना 34%, तो 34% ऑफ वाई दैट इज 1020। तो y कितना 1020 डिवाइड बाय 34%, तो y की वैल्यू आ गई 3000। तो 2000 3000 यहां रखोगे तो ये बन गया 5000। तो 5000 का 7% इज 350। तो हर साल 350 इंटरेस्ट बनेगा, तो 6 ईयर में कितना बनेगा 2100। खत्म। ऑप्शन नंबर डी। यार मैं इतना कह रहा हूं कि अगर आपके दिमाग में ये छोटी छोटी चीजें बैठ गई ना, पेन खोले बिना भी सोल्व कर लोगे, धड़ ऐसे भागते हुए चलेंगे क्वेश्चन। ठीक है, बट थोड़ा सा एक्सरसाइज तो करनी पड़ेगी, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, राहुल इन्वेस्ट ₹5000 एट सिंपल इंटरेस्ट एट 18% पर एनम फॉर एक्स ईयर। जो राहुल है, राहुल ये 5000 लगा रहा है 18% पे एक्स ईयर के लिए। जो राजेश है, राजेश, ये राजेश 8000 लगा रहा है 12% पे एक्स प्लस 2 ईयर के लिए। ठीक है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय राहुल एंड राजेश इज दिस, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। भैया यहां कितना इंटरेस्ट मिलेगा एक्स ईयर के लिए। अब एक बात बताओ, 5000 का 18% कितना 900, भाई परसेंटेज पे होल्ड होना चाहिए, ध्यान रखना। तो एक्स ईयर का इंटरेस्ट कितना बना यहां से 900 एक्स। अब 8000 का 12% कितना 960, तो x प्लस 2 ईयर का इंटरेस्ट कितना बना 960 x प्लस, ये मल्टीप्लाई करोगे तो 1920। अब इन दोनों इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है
तो दिस माइनस दिस करोगे 60x प्लस 1920, दैट इज इक्वल टू 2400। तो 60x की वैल्यू कितनी आ गई, उधर जाके माइनस होगा 480, तो x की वैल्यू गया तो कितना आ गया 8। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, दैट इज 8। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बात को समझे सारे। चलो एक बार देख लो यार, कई बार मुझे ना धोखा लग जाता है कि रिकॉर्डिंग हो भी रही है कि नहीं। ठीक है, तो मैं बीच में चेक कर लेता हूँ, क्योंकि एक आध बार हुआ है पूरे 1.5-2 घंटे की वीडियो रिकॉर्ड होगी और रिकॉर्डिंग हो ही नहीं रही थी। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9। देखो प्रैक्टिस के लिए ठीक क्वेश्चन है सारे। ए टुक ₹5,000 फ्रॉम बैंक at the rate of simple interest. After 72 months, A paid 8,300 to bank. And then B took 3,000 from bank at the same rate of simple interest for 36 months. तो what is the total amount paid by B to bank? आसान है। देखो 5,000 का वापिस किया 8,300, तो इंटरेस्ट कितना बना 3,300। अब 3,300 इंटरेस्ट बना 5,000 पे। तो अगर इन टर्म ऑफ परसेंटेज देखूं, 20 से 20, 0 से 0, तो 66% इंटरेस्ट है। कितने मंथ में, 72 मंथ में। 72 मंथ का मतलब कितने ईयर, 6 ईयर। क्यों, क्योंकि हर एक साल में 12 मंथ होते हैं। तो अगर 6 ईयर का इंटरेस्ट 66% है, तो 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा 11%। तो जो रेट है वो कितनी होगी 11%। अब वो कह रहा है कि बी ने 3,000 लिया, ठीक है, सेम रेट पे, तो हर साल 11% देगा, तो 330 रुपीज इंटरेस्ट देगा भाई हर साल। तो 36 मंथ का मतलब कितना हुआ 3 ईयर, तो कितना 990 इंटरेस्ट पे करेगा। तो टोटल अमाउंट कितना देगा 3,000 और ये इंटरेस्ट, तो 3,990 पे करेगा। खत्म। बहुत जल्दी रिएक्ट करोगे, हालांकि बहुत ज्यादा मुश्किल लेवल भी नहीं है, बट आप कर सकते हो आराम से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखो। सारे बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेवल हमने और उठा लिया। ए पर्सन इन्वेस्टेड अ टोटल अमाउंट, वीडियो पॉज करके आप जरूर ट्राई किया करो भाई। ए पर्सन इन्वेस्टेड अ टोटल अमाउंट ऑफ 5,000 इन 2 डिफरेंट स्कीम ए एंड बी। ठीक है, टोटल 5,000 है, 2 डिफरेंट स्कीम है ए और बी। ठीक है, द स्कीम ए गिव्स सिंपल इंटरेस्ट एट 10% पर एनम एंड स्कीम गिव्स -% पर एनम। बी का नहीं पता, ये यहां से आएगा, जो भी है इन्हीं ऑप्शन में से आएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम स्कीम बी आफ्टर 4 ईयर इज, यहां से आफ्टर 4 ईयर जो भी इंटरेस्ट मिला दैट इज 480 मोर देन दैट ऑफ रिसीव्ड फ्रॉम, 1 सेकेंड प्लीज, रिसीव्ड फ्रॉम स्कीम ए आफ्टर 3 ईयर। यहां से जो 3 साल का इंटरेस्ट आया उससे ये 480 ज्यादा है। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम स्कीम ए आफ्टर 2 ईयर इज दिस। अगर स्कीम ए से आफ्टर 2 ईयर 560 इंटरेस्ट आता हो, तो एक बात बताओ, स्कीम ए से अगर 2 ईयर के बाद 560 इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, पहली बात तो यहां सिंपल इंटरेस्ट बोला, ये ध्यान रखिएगा, तो 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना होता होगा भाई 280। तो एक बात बताओ, तो यहां 10% से 3 ईयर का इंटरेस्ट कितना बनेगा, जब 1 ईयर का 280 है तो 3 ईयर का कितना होगा भाई 840। तो यहां जो इंटरेस्ट मिला, यहां इंटरेस्ट मिला कितना 840। अगर 840 मिला, या आप सिंपली देखो कि 1 ईयर में 280 मिल रहा है और रेट कितनी है 10%, तो 10% की वैल्यू कितनी 280, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी 2800। तो मतलब स्कीम ए में जो पैसा लगा है वो 2800 है, तो स्कीम बी में जो पैसा लगा होगा वो 2200 होगा, क्योंकि टोटल तो 5000 है। और यहां इंटरेस्ट मिला है 840, इससे 480 ज्यादा, तो यहां कितना मिला 840 प्लस 480, तो 1320। अब ये 1320 4 ईयर का है, तो 1 ईयर का कितना होगा 1320/4, तो 4 से गया तो 330। तो हर साल इतना इंटरेस्ट मिल रहा है किस पे 330 2200 पे। तो ये परसेंटेज में कितना 2 से गया 2, 11 से गया 2, 11 से गया 30, 2 से गया 15। तो यहां जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितनी है 15%। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। मुश्किल नहीं है, आसान है, लेकिन चीजों की समझ हो, जल्दी जल्दी रिएक्ट कैसे करना है। पेपर में 25 मिनट मिलेंगे, उस 25 मिनट में जल्दी कैसे सोल्व करना है, ये है दिक्कत। ठीक है, चलो, तो 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूं,
और दोनों क्वेश्चन बढ़िया है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन बढ़िया है। कहते हो तो एक सोल्व करवा देता हूं, चलो एक और सोल्व करवा देता हूं, एक होमवर्क रख लेंगे। 11 नंबर देखो, करण इन्वेस्टेड अ सम ऑफ ₹6,000 इन स्कीम ए एट सिंपल इंटरेस्ट। करण ने स्कीम ए में ₹6,000 लगाया, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पे, एंड सम ऑफ मनी इन स्कीम बी एट सिंपल इंटरेस्ट। अब बी में पता नहीं कितना है, वो भी लगाया। इन बोथ द स्कीम ही इन्वेस्टेड फॉर 2 ईयर, यहां भी 2 ईयर के लिए, यहां जो लगा है वो भी 2 ईयर के लिए। व्हाट इज द पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट इन स्कीम है, यहां की रेट बतानी है आपको कितना है। अब ये इतनी तो ये आपके पास यूनिवर्सल है भाई, स्टेटमेंट दी है। अब स्टेटमेंट ये देखो क्या कह रहा है, टोटल इंटरेस्ट ऑब्टेन फ्रॉम बोथ स्कीम इज दिस, दोनों से, यानी कि ए और बी से जो इंटरेस्ट मिला आपको दैट इज 7,500। इससे तो सोल्व नहीं होगा क्योंकि रेट ही नहीं पता दोनों में, कहीं भी कैसे सोल्व हो जाएगा। ठीक है, फिर सेकंड देखो, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन स्कीम बी इज, बी की जो रेट है स्कीम बी की वो 20% पर एनम है, पर यहां प्रिंसिपल नहीं पता। अगर मैं इसके साथ कंबाइन करके भी सोल्व करूं तो नहीं चलेगा काम। थर्ड देखो, टोटल अमाउंट ऑब्टेन फ्रॉम बोथ स्कीम इज रुपीज दिस, टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों स्कीम से, ए प्लस बी से, ये मिला 28,500। अब इससे भी नहीं पता चलेगा कुछ। अगर मैं दो दो स्टेटमेंट को कंबाइन करूंगा तब भी नहीं पता चलेगा, तो मुझे ऑल 3 स्टेटमेंट को कंबाइन करना पड़ेगा, क्योंकि दो को कंबाइन करने से भी क्या मिलेगा, अगर यहां से रेट नहीं पता, यहां से प्रिंसिपल नहीं पता, खत्म हो जाएगी कहानी। ठीक है, अब मुझे यह पता चल जाएगा कि स्कीम बी से 20% है, 2 ईयर, और टोटल ए और बी से इंटरेस्ट मिला इतना, और टोटल अमाउंट इतना मिला, बी की रेट इतनी है, तो हम कर सकते हैं। करेंगे कैसे ये देखो, अगर मैं इसको एक्स मान लूं तो यहां रेट होगी 20%, यहां रेट पता नहीं कितनी है 2 ईयर में। ठीक है, और अब अगर ए और बी का इंटरेस्ट इतना है, ठीक है, और आफ्टर 1 साल का टोटल इंटरेस्ट ऑब्टेन फ्रॉम स्कीम, नहीं 2 साल का टोटल इंटरेस्ट, और टोटल अमाउंट इतना है, तो इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो ए और बी का टोटल भी आ जाएगा, 28,500 माइनस 7,500, तो 21,000 आ गया ए और बी में। अगर यहाँ 6,000 है तो यहाँ 15,000 लगे होंगे। अब 20% से 2 ईयर, तो 40% इसका हो गया 6,000, तो यहां से 6,000 मिला, दोनों से 7,500 है, तो यहां से जो इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट जो मिला वो 1,500 मिला। अब 6,000 का 1,500, तो इंटरेस्ट कितना हुआ, 1,500 बाय 6,000 इंटू 100, 0,0,0,0, 25%, और 2 ईयर में तो रेट कितनी आएगी 12.5%। तो सबको कंबाइन करके ही बता सकते हैं हम, ऑल 3 स्टेटमेंट आर टुगेदर नेसेसरी। क्लियर है, चलो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, बढ़िया क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन दे रहा हूं। ठीक है, ये क्वांटिटी 1 है, ये क्वांटिटी 2 है, दोनों में रिलेशन बनाना है। तो शानदार क्वेश्चन दिया है होमवर्क, बट कमेंट करके सबको बताना है कि आंसर क्या होगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, चलो एक बार फिर से आप सभी को बता देता हूं कि अगर आप हमारे कोर्सेज में एनरोल करने का सोच रहे हैं, इन सभी में से किसी भी कोर्स में, तो आप बिफोर 4 अप्रैल कर लें, क्योंकि इसके बाद अप टू 30% तक प्राइस हाइक होने वाला है। अभी इन पे जो हमारी ओल्ड फी है उसी पे 77% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है, और इसके लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर लें, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वेबसाइट गूगल पे सिंपली टाइप करो editap.in, ये ओपन होगी हमारी वेबसाइट, यहाँ कोर्सेज में जाओगे, आरबीआई ग्रेड बी कोर्सेज। ठीक है, तो यहाँ अलग अलग तरह के हमारे कोर्सेज आ जाएंगे। ये हमारा आरबीआई का गोल्ड कोर्स है, ठीक है, जिसपे 77 मिल रहा है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब ये है नहीं, जब आप चेक करोगे आपको मिलेगा। ठीक है, 4 अप्रैल से पहले। फिर ये सिल्वर कोर्स है, ये टेस्ट सीरीज है। तो जो भी कोर्स आपको लगे, आपकी
ज़रूरत के हिसाब से आप उसी कोर्स में इनरोल करें। ठीक है। और हर एक वीडियो पे कमेंट जरूर कर दिया करो, इतनी अच्छी मेहनत से पढ़ाते हैं, बट जब आपके कमेंट नहीं मिलते ना, बड़ा बुरा सा लगता है। ठीक है। तो अगर आप चाहते हो मैं इसी ऊर्जा से पढ़ाता रहूं, तो आप भी कमेंट करते रहें, लाइक करते रहें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो एक कमेंट जरूर छोड़ा करो प्लीज़। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।